हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल मंजीत साइंस क्लासेस। सो आज हम डिस्कस करेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर 5 के कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं उनके बारे में। वीबीटी के अकॉर्डिंग उनकी स्ट्रक्चर कैसे बनेगी, कैसे उनकी ज्योमेट्री होगी, डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। सो हमने लिया है FeCO5 एक कॉम्प्लेक्स लिया है। सो फर्स्ट स्टेप हमारा वही जैसे हम सेम लास्ट वीडियोज़ के अंदर प्रोसीड करते आए हैं वही सेम करेंगे। एटॉमिक नंबर क्या होता है आयरन का एटॉमिक नंबर होता है 26, जिसके अकॉर्डिंग जो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो होगी 3d64s2। नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करने का। अब आयरन किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है? कोबाल्ट के ऊपर चार्ज होता है 0, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर कोई भी चार्ज नहीं दिया हुआ है। सो जो आयरन है वो भी हमारा होगा 0 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर। और 0 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर होगा तो मीन्स हमारी जो ये फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये सेम रहेगी नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन के अंदर भी। सो हमने इलेक्ट्रॉन को फिल किया 3d6, 6 इलेक्ट्रॉन हमने फिल किए यहाँ पे 4s2, 2 इलेक्ट्रॉन फिल किए s के अंदर एंड p हमारा खाली है। देन नेक्स्ट अब हमारे पास क्या है, हमारे पास टोटल 5 लिगेंड्स हैं। 5 लिगेंड्स हैं तो वीबीटी क्या बोलती है कि जितने लिगेंड्स अटैच होंगे उतने ही वैकेंट ऑर्बिटल होने चाहिए मेटल के पास। अब मेटल के पास तो 3 ही वैकेंट ऑर्बिटल है। सो इसके लिए देखो हमने क्या पढ़ा था लास्ट लेक्चर के अंदर, अगर हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर 5 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 5 है तो हमारे पास 2 केसेस होते हैं, या तो ज्योमेट्री हाइब्रिडाइजेशन होगी DsP3 या फिर होगी sp3d। अगर DsP3 हाइब्रिडाइजेशन होती है तो इसके अकॉर्डिंग जो ज्योमेट्री थी वो हमारी बनती थी ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल बाईपिरामिडल, ट्राइगोनल बाईपिरामिडल। और अगर ज्योमेट्री हमारी होती थी sp3d, इसके अकॉर्डिंग अगर हाइब्रिडाइजेशन होती थी sp3d, इसके अकॉर्डिंग होती थी स्क्वायर पिरामिडल। तो ये 2 केसेस हमारे पास अराइज होते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 5 के अकॉर्डिंग। या तो ये पॉसिबल है या ये पॉसिबल है, 2 वे में जा सकता है। और दोनों के लिए हमारे पास एटलीस्ट 5 वैकेंट ऑर्बिटल होने चाहिए मेटल के पास। सो यहाँ पे 5 ऑर्बिटल को खाली करने के लिए जो 4s के इलेक्ट्रॉन्स है उनको पुशअप किया जाता है d ऑर्बिटल की साइड, और जो d ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हैं उनके साथ इनको पेयर्ड अप किया जाता है। सो हमारे पास आफ्टर पेयरिंग हमारे पास एक d का ऑर्बिटल खाली हो जाता है, क्योंकि हमारे पास जब 2s के इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो एक इसमें जाएगा एक इसमें जाएगा, और जो ये 2 इलेक्ट्रॉन है ये भी आपस में पेयर्ड अप हो जाएंगे और हमारे पास बचेंगे DsP3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। ये तीनों ऑर्बिटल आपस में हाइब्रिडाइजेशन करेंगे और हाइब्रिडाइजेशन करके हमें DsP3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल की फॉर्मेशन देंगे। और जब DsP3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे बॉन्डिंग के अंदर, देन ज्योमेट्री कैसी होगी ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। क्लियर। और यहाँ पे हमारे जो 5 कोबाल्ट के इलेक्ट्रॉन्स हैं, 5 जो लिगेंड्स हैं, वो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेंगे और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की फॉर्मेशन करेंगे। फर्स्ट कोबाल्ट, सेकंड कोबाल्ट से इलेक्ट्रॉन पेयर आएगा, देन थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। क्लियर। सो जो ज्योमेट्री बनी वो कैसे बनेगी, ट्राइगोनल बाईपिरामिडल। ये हमारे पास Fe मेटल है। ट्रायंगुलर जैसे ट्रायंगल होता है, ट्रायंगल के फेसेस पे जो हमारे पास लिगेंड है वो अटैच है। जैसे ट्रायंगल की शेप होती है वैसे ही हम ट्रायंगल की शेप बनाएंगे, और 2 जो लिगेंड है वो हमारे अप एंड डाउन में रहेंगे, मतलब टॉप एंड बॉटम में रहेंगे, ऊपर नीचे या फिर आगे पीछे आप ले सकते हो, उसके अकॉर्डिंग रहेंगे। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री और उसके बाद मैग्नेटिक बिहेवियर के बारे में। सो यहाँ पे आप देख सकते हो जितने भी इलेक्ट्रॉन है वो सारे पेयर्ड अप हैं। पेयर्ड अप हैं इट मीन्स दैट जो हमारे पास कंपाउंड है वो कैसा है, डायमैग्नेटिक इन बिहेवियर है। क्लियर। सो ये था सारा वीबीटी के बारे में। हमने कोऑर्डिनेशन नंबर 5, कोऑर्डिनेशन नंबर 4, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के बारे में जितनी भी पॉसिबल स्ट्रक्चर थी, जितनी पॉसिबल ज्योमेट्री थी, उन सब के बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे वीबीटी की लिमिटेशंस के बारे में। बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो वीबीटी नहीं बता पाया, और इन लिमिटेशंस को ओवरकम करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए नेक्स्ट एक थ्योरी आएगी जिसको हम बोलेंगे CFT, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी। क्लियर। सो वो डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आई होप आपको वीडियो समझ आई हो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।